अब मैं आपको एक नंबर वालों को क्या करना चाहिए, किस तरीके के उपाय करना चाहिए, किस तरह से अपना लाइफस्टाइल रखना चाहिए, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक नंबर वाला अपने जीवन में कभी मात खा ही नहीं सकता, मैं चैलेंज करके बोलता हूँ इस वीडियो में। मैं ऐसी बातें बताऊंगा आपको जो इंटरनेट पे बहुत कम मौजूद है। अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश चौधरी जी का प्रणाम, नमन। मित्रों, आजकल इस प्रकार की रीलें और इस प्रकार का कंटेंट जो है काफ़ी देखने में आ रहा है कि मूलांक संबंधित लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, उनका प्रभाव किस प्रकार से होता है, राशियों का कैरेक्टराइजेशन और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं आजकल। तो हमारी टीम ने बोला कि गुरुजी आप भी ऐसा कुछ बनाइए। हमने कहा महाराज ये तो मैं 3-4 साल पहले बना चुका हूँ ये सारा कंटेंट अपने चैनल पे, लेकिन अभी चलो नई लहर आई है तो उसी में फिर से मैं कुछ मॉडिफाई करके इस तरह का कंटेंट आज से शुरू कर रहा हूँ। ये सीरीज़ मूलांक 1 से आज शुरू करेंगे बिना किसी भूमिका के। देखो, मूलांक 1 जो है यानी 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को जिनका जन्म हुआ है किसी भी महीने की, उनका मूलांक 1 माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार माने तो 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच, लगभग अनुमान से है ना, एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में सूर्य सिंह राशि के अंदर होता है। ठीक है। वहीं अगर पाश्चात्य राशि के अनुसार, पाश्चात्य ज्योतिष के अनुसार, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार देखा जाए तो सूर्य 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच में सिंह राशि में होता है। यानी पॉइंट मेरा ये है कि 1 का अगर मूलांक किसी का निकले और इन तारीखों के बीच में अगर उसका जन्म हुआ हो जुलाई अगस्त में, मुख्य रूप से किसी का जन्म 19 अगस्त को अगर हुआ है तो वो कंप्लीटली सूर्य के प्रभाव में रहेगा। मूलांक भी 1 आता है और दोनों वेस्टर्न और ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष दोनों को मिलाकर जो है सूर्य सिंह राशि में होता है इस तारीख को। ये तो चर्चाएं चलती रहेगी काफ़ी, वो आप अपना देख लेना कि इसका कितना मूलांक है। 1 मूलांक वाले लोगों की अगर मैं बात करूं, मैं ऐसी बातें बताऊंगा आपको जो इंटरनेट पे बहुत कम मौजूद है। मेरा हमेशा से वीडियो बनाने का जो है मेरा स्टाइल यही रहता है कि इस तरह से कुछ बातें बताई जाएं जो इंटरनेट पे मौजूद ना हो लेकिन तथ्यात्मक हो और सत्य हो। अगर आपका जन्म खास तौर से 19 अगस्त को हुआ है तो ये सारे गुण आपके अंदर होंगे ही होंगे 100%। अब 1 की सामान्य बातें तो लगभग हर कोई करता है कि नेतृत्व करते हैं और महत्वाकांक्षा इनकी बहुत ज़्यादा होती है, कहीं कहीं इनके अंदर अहंकार होता है, लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मैं वो बातें बताऊंगा जो बहुत कम आपको पता होंगी। सब लोग बोलते हैं कि मूलांक 1 वाले लोग जो है पद या सत्ता के पीछे भागते हैं। ऐसा नहीं है। मूलांक 1 वाले लोग पद या किसी सत्ता के पीछे नहीं भागते हैं, एक्चुअली ये अपने वैलिडेशन के पीछे भागते हैं। इन्हें अपनी अस्तित्व की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। अगर ये इग्नोर कर दिए जाएं तो ये स्वीकार, तो इनको जो है सहन नहीं होता। मतलब कहने का ये है कि जो कुछ भी ये लोग करते हैं उनकी अगर लोग प्रशंसा न करें या उनकी तरफ अगर ध्यान ही न दें तो ये जो है थोड़ा परेशान हो जाते हैं, भले ही बाहर से कॉन्फिडेंट नजर आए, लेकिन इनको अपने काम का वैलिडेशन हमेशा चाहिए होता है। किसी 1 अंक वाले को अगर आप मेंटली हैरेस करना चाहते हैं तो उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ दीजिए, उसको इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, उसके काम को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। वहीं एक और महत्वपूर्ण बात 1 नंबर वालों के साथ होती है, वैसे तो इनके अगल बगल जो है हमेशा जमावड़ा रहता है लोगों का या लोगों से घिरे हुए रहते हैं, लेकिन जीवन में एक समय हमेशा इनके साथ ज़रूर आता है कि जब ये अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। सब कुछ होते हुए भी ये अकेलेपन का शिकार ऐसे लोग हो सकते हैं। 1 नंबर वाले याद रखना। आसपास मित्र हैं, परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, अपने वर्क प्लेस के लोग हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ निर्णय इन्हें अकेले ही अपनी लाइफ में लेने पड़ते हैं और उस वक्त इन्हें अकेलापन महसूस होता है। 1 नंबर वाले डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अनुशासित होते हैं, वो ठीक है, लेकिन किसी के भी नियंत्रण में और ख़ास तौर से अधिकाधिक नियंत्रण में रहना इनको बिल्कुल भी सहन नहीं होता। किसी के कंट्रोल में रहना इनके बस की बात नहीं है। नौकरी में भी अगर ये होंगे तो इनको अगर थोड़ा सा इनकी परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए, आप अगर बॉस हैं और आपके नीचे कोई 1 नंबर वाला बंदा काम कर रहा है तो आपको इनको थोड़ी सी फ्रीडम दे देनी चाहिए कि भैया अपने हिसाब से कर लो, मुझे रिजल्ट चाहिए। ये कमाल के रिजल्ट्स आपको ला कर देंगे। और अगर आप इनको अपने तरीके से चलाना चाहते हो कि नहीं इसी तरीके से करना है तुम्हें, तो 1 वाले नहीं कर पाएंगे। वो जितना कर पाते हैं उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो स्वतंत्रता जो है 1 वाले का सबसे बड़ा गुण है और यही इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनको स्वतंत्र ही रहना होता है। और एक कमाल की बात यह है कि ज़्यादातर 1 नंबर वाले लोग किसी न किसी नौकरी में होते हैं, सरकारी नौकरी में होते हैं, किसी के नीचे ही काम कर रहे होते हैं। तो ये इनके एक द्वंद्व जो है हमेशा इनके जीवन में चलता है। और 1 नंबर वाले लोग अपने सम्मान को लेकर सबसे ज़्यादा सजग होते हैं। आसपास के लोग इन्हें घमंडी समझ सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये अपने
आत्मसम्मान की रक्षा कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि ये घमंडी है या बात नहीं कर रहा है या इस प्रकार से। इनको ये लगता है कि कहीं मैंने बात कुछ छेड़ दी और सामने वाले को अच्छी ना लगी और मेरा अपमान हो गया, तो ये अपमान से सबसे ज़्यादा डरने वाला अंक है नंबर 1। ये चुप रह लेंगे, ये पूरा पूरा दिन ऐसा निकाल लेंगे, लेकिन बिना वजह किसी के सामने जाके आगे होके ये झुकना पसंद नहीं करते। और एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूँ 1 नंबर वालों की, पिता या पिता समान लोगों से या गुरु से इनके संबंध विशेष होते हैं, या अच्छे हों चाहे खराब हों, बीच में कोई रास्ता नहीं होता। अपने से बड़े पिता समान व्यक्ति जितने भी हैं या पिताजी हैं, या तो इनकी पिता से बहुत अच्छी बनेगी, पिता से ये बहुत सीखेंगे, बहुत इनके ऊपर पिताजी का प्रभाव रहेगा, फादर का प्रभाव रहेगा, या फिर फादर से इनके रिश्ते बनेंगे नहीं कभी भी। दोनों तरीके से बीच का रिश्ता इनके साथ नहीं होता। पॉइंट ये है कि पिता या पिता समान लोग इनके व्यक्तित्व को गढ़ने में बहुत उनकी भूमिका होती है। अब वो अच्छे तरीके से हो चाहे नेगेटिव तरीके से हो, हार इन्हें सहन हो जाती है, एक बार ये हार को पचा लेंगे, लेकिन उपेक्षा इनको दुखी करती है। कोई इनको इग्नोर कर दे, नेग्लेक्ट करना शुरू कर दे, तो ये दुखी हो जाते हैं। 40 से 50 की उम्र तक ये लोग पैसों के पीछे, पावर के पीछे भागते हैं। उसके बाद अचानक 50 आते आते इनको लगने लगता है कि अध्यात्म, मैं कौन हूँ, ये इनके लिए प्रश्न हो जाते हैं। समाज के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इस प्रकार की चीज़ें इनके दिमाग में चलने लग जाती हैं। ये तब इनकी लीडरशिप क्वालिटी जो है एक्चुअली ये 50 के बाद इनकी समझ में आती है लोगों को कि यार कमाल का आदमी है। ये सब लोगों को साथ चल के पूरे समाज का भला करने के लिए ये लोग लग जाते हैं काम पे। इनके जीवन का मूल प्रश्न है, मैं कौन हूँ या मेरी पहचान क्या है। सब कुछ मिल गया, पावर, पैसा, मतलब परिवार, प्रेम, हर तरीके से सब कुछ इनके पास अगर हो जाता है, उसके बाद भी अगर ये इस प्रश्न का जवाब नहीं ढूंढ पाते हैं, तो इनको एक खालीपन हमेशा लगता है। जैसे कोई करोड़पति आदमी है, ठीक है, और उसको खाना पीना, ऐश करनी, मौज करनी है, उसको किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है, धरती कहाँ है, आकाश कहाँ है, भगवान कौन है, उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखता, वो खुश है। लेकिन इनको पैसा भी चाहिए, पावर भी चाहिए, और अपने आप में ये भी ढूंढना है कि मैं कहाँ पे हूँ, इस अस्तित्व में मैं कहाँ हूँ। और एक सबसे कमाल की बात बताता हूँ, एक जो है सूर्यकांक है, सूर्य के सारे गुण इन लोगों के अंदर होते हैं, यानी तपन होती है, ऊर्जा होती है, प्रकाश होता है। इसी के थोड़ा सा इससे अलग थोड़ा सा मंगल होता है, 9 नंबर वाले, वो तो अलग ही अंक है धरती पे, है, उसकी बात भी करेंगे। 9 के अंदर जो है ना, अंदर से ऊर्जा होती है, अंदर से उसका उबाल होता है, अंदर से उसकी गर्मी होती है। और एक वालों में जो है बाहर से उसका प्रकाश होता है। एक वाले कहीं आएंगे दिख जाएंगे अलग से, वो बाहर से चीज़ों को करने में। 1 नंबर वाले बहुत सजग होते हैं, किसी से जल्दी दोस्ती बढ़ा ली है, अपना काम करना है तो टपाक से फटाक से आके, एल्फा जिसको बोले जाते हैं ना, एल्फा मेल्स की एक थ्योरी है अभी आजकल, है, तो सबसे पहले आएंगे, झंडा पकड़ेंगे और अपना काम शुरू करेंगे। ये इस तरह की इनका काम करने का स्टाइल होता है 1 नंबर वालों का है। और 9 नंबर वाले थोड़ा सा पीछे हटके काम करते हैं कि भैया लीडर तो मैं हूँ, सिग्मा, एक सिग्मा मेल का जो कंसेप्ट है ना, वो 9 वालों पे बड़ा फिट बैठता है। अल्फा मेल जो है वो 1 वालों पे बड़ा फिट बैठता है। आप गूगल करना, आपको पता लगेगा अल्फा और सिग्मा का। काम को कर देने में यकीन रखते हैं 1 नंबर वाले। तो ये कुछ थोड़ी सी चर्चा थी 1 नंबर के बारे में। अब मैं आपको 1 नंबर वालों को क्या करना चाहिए, किस तरीके के उपाय करना चाहिए, किस तरह से अपना लाइफ स्टाइल रखना चाहिए, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर इस वीडियो को हम विराम देंगे। तो मूलांक 1 वालों के लिए सबसे कमाल का उपाय बताता हूँ मैं। इस तरीके के उपाय बता रहा हूँ जो आपको किसी ने बताए नहीं होंगे। आप अगर इनको फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। समझना ध्यान से, किसी की वैलिडेशन की, किसी की प्रशंसा की उम्मीद मत करो। 1 वालों को ऊर्जा मिलती है दूसरों की प्रशंसा से, दूसरों की तारीफ करने से, दूसरों के मोटिवेशन से। अगर आसपास से नहीं आ रहा है तो 1 वाले डल महसूस करेंगे। तो इस प्रकार से अपनी आदतें मत बनाओ। अपने आप में ये ढूंढो कि क्या मेरी तारीफ नहीं की जाए इस काम के अंदर तो भी मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं। आप आग हो, आप आग का गोला हो, अंदर से ही आपके मोटिवेशन आपको उठना चाहिए, अंदर से ही आपको ऊर्जा, आपकी ऊर्जा से दूसरे प्रकाशित होने चाहिए। आपको ये बात याद रखनी है। लोग आपकी तरफ देखते हैं कि आप उनको मोटिवेट करें, और अंदर ही अंदर आप ही अगर प्रशंसा के चक्कर में पड़ जाएंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो किसी का वैलिडेशन के चक्कर में ना पड़ो। अपना काम है, कर्म को करते रहो। सूर्य सुबह अपने टाइम पे उगता है, शाम को अपने टाइम पे अस्त होता है, उसके अपने नियम है। सूर्य इसलिए पूजनीय है क्योंकि वो अपने नियम पर, अपने डिसिप्लिन पे, अपने अनुशासन पे चलता है और लोगों को देता है ना। उसी प्रकार से अगर आप बनेंगे, जितना देने की नीयत रखेंगे, जितना लोगों के साथ सहयोग करने की नीयत रखेंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं।
बहुत जल्दबाजी किसी को समाधान देने में, बहुत जल्दबाजी किसी चीज़ को करने में ना बताएं। थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा सुने, लोगों को सुनना सीखें। पिता का, गुरु का, अपने से वरिष्ठ जनों का हमेशा सम्मान करें। उठते ही माता पिता के पांव छू लेना भैया, एक नंबर वालों। पिता का आशीर्वाद जितना आपकी लाइफ में आपके सर पे रहेगा, उतना ही आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होंगे। सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ देना। अगर अपने जीवन में सफलता चाहते हो एक नंबर वालों, तो सूर्योदय से पहले उठ जाओ और माता पिता के पांव छू लो। खास तौर से पिता का आशीर्वाद आपके जीवन में रहने ही लगेगा। आपके पास जो कुछ भी है नेचुरली, जो अब देखना कि एक तो होता है कि हमने कमाया, ठीक है, हमने 2 पैसा कमाया और 1 पैसा दान दे दिया, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। नेचुरली जन्मजात जो कुछ आपके अंदर गुण है, जो कुछ आपके अंदर हुनर है, जो कुछ आपके पास विद्या है, उसको आप दूसरों में बांटना सीखो। मैं कोई फिजिकल फॉर्म में कोई चीज़ आपको दान करने का नहीं बोल रहा हूँ एक नंबर वालों। अगर आप टीचर हैं, अगर आप शिक्षक हैं, तो अपने पास जितना ज्ञान है उतना आप दूसरों को देने का प्रयास करो बच्चों को। आपकी सफलता आप देखना कहाँ तक जाती है। अगर आप कोई खेल कूद में है, किसी खेल के व्यवसाय में खिलाड़ी हैं, तो अपने से आने वाले पीढ़ी को आप उस खेल के अंदर निपुण बनाइए, उस खेल के गुण सिखाइए, गुर सिखाइए। आपको सिखाना है, आपको अपने नेचुरल चीज़ें लोगों को देनी है। आप देखना कहाँ तक आप जाते हो। एक नंबर वालों में अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति है, यज्ञोपवीतधारी है, तो गायत्री मंत्र उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति, यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण कोई अगर गायत्री मंत्र का जाप करता है, एक नंबर वाला, उसको जीवन में पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं, किसी देवी देवता को पूजने की जरूरत नहीं। वो अपने आप में सूर्योदय से पहले उठ जाए, सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा दे, वहीं 5 सूर्यदेव के सामने जो है 5-10 मिनट उनकी रोशनी में बैठ जाए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर ले और गायत्री का जाप कर ले। अगर संध्या कर सकता है तो संध्या कर ले। ये इतना किसी ब्राह्मण के लिए, यज्ञोपवीतधारी के लिए बहुत है। यज्ञोपवीतधारी ना हो, ब्राह्मण ना हो तो कोई बात नहीं, भगवान सूर्य के सामने जल चढ़ा दे, भगवान सूर्य के सामने 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाए, ध्यान कर ले, आदित्य हृदय स्तोत्र के 3 पाठ कर ले। एक नंबर वाला अपने जीवन में कभी मात खा ही नहीं सकता। मैं चैलेंज करके बोलता हूँ इस वीडियो में। अब एक नंबर वालों को एक कलर थेरेपी भी होती है कि लोग बोलते हैं कि लाल रंग पहन लो, सुनहरा रंग पहन लो, पीला रंग पहन लो। लाल और सुनहरा, सुनहरे के पीछे लोग ज़्यादा भागते हैं। समझना, अगर आपका मूलांक 1 है और अगर 19 अगस्त को आपका जन्म हुआ या जुलाई अगस्त के अंदर इस कॉम्बिनेशन में आपका जन्म होता है, तो आप सुनहरा रंग बिल्कुल ना पहने। वो एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इतने ज़्यादा आप महत्वाकांक्षी हो जाएंगे, इतनी एनर्जी फटेगी आपके अंदर से, एक के गुण इतने ज़्यादा आने लग जाएंगे कि आसपास के लोग परेशान हो जाएंगे और वो लोग आपसे कटने लग जाएंगे, आपसे दूर भागने लग जाएंगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अगर आपका जन्म जुलाई और अगस्त में हुआ है, तो आप सुनहरे रंग का, लाल रंग का बिल्कुल यूज़ ना करें। आप वाइट कलर का यूज़ करें, हल्का पीला रंग का उपयोग करें, हल्का ग्रीन कलर का उपयोग आप कर सकते हैं। मतलब कलर मतलब अपने पहनने के कपड़े हुए, कोई अपने आसपास की सामग्रियां जो हम यूज़ करते हैं उनमें। इसके अलावा जुलाई और अगस्त के अलावा अगर आपका 1 का मूलांक है, तो आप सुनहरा रंग यूज़ कर सकते हैं, केसरिया रंग, ऑरेंज कलर, ऑकर कलर आप यूज़ कर सकते हैं, भगवा कलर यूज़ कर सकते हैं, हल्का पीला कलर यूज़ कर सकते हैं, सफ़ेद कलर तो यूज़ कर ही सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। रत्नों में अगर बात की जाए तो 1 नंबर का मूलांक है, फिर भी आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, तो आपको माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। मूंगा धारण कर सकते हैं, पीला पुखराज रत्न आप धारण कर सकते हैं। और गुस्सा ज़्यादा है, एनर्जी का ब्लास्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसको कहीं निकलने का मौका नहीं मिल रहा, तो आप मोती पहन सकते हैं। अब मूलांक 1 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या? ये लोग जो है, इनको करना है, झंडा उठाना है, सबसे पहले करना है और सब अकेले करना है। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये अकेले ही सब कुछ कर लेना चाहते हैं, अकेले ही सारा क्रेडिट ले लेना चाहते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। 1 नंबर वाले अगर सबको टीम के साथ काम करें, टीम वर्क के साथ काम करें, तो लीडरशिप तो है ही भाई। आपको तो लोगों ने लीडर स्वीकार कर लिया है। आप जहाँ कुछ बोलेंगे लोग आपकी बात को मानने लग जाएंगे। तो आप सबको काम बांट के उनसे काम लो, तब जाके आपकी ज़्यादा प्रशंसा होगी। न कि अकेले आप सारी चीज़ों में अकेले ही भिड़ रहे हो, तो आप धीरे धीरे अपना वैलिडेशन खो दोगे। जिनका मूलांक 1 है, उनको नमक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। यानी ऊपर से नमक तो सब्जी के अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। सूर्य की उपासना में नमक वर्जित है। चलो 7 दिन नमक अवॉइड नहीं कर सकते, तो कम से कम ऊपर से डालना बंद कर दो। और इससे ज़्यादा कुछ करना चाहते हो तो रविवार को बिना नमक का भोजन करो। चाहे आप दोनों समय भोजन करो, व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि नमक रविवार के दिन न खाया जाए। ये मैं पहले कई वीडियोस में अपने बता चुका हूँ कि जिस प्रकार से शिव को जलधारा प्रिय है, देवी को अर्चना प्रिय है, विष्णु को
पूजन प्रिय है। इस प्रकार से भगवान सूर्य को, गणपति को दुर्वा प्रिय है, भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है। तो किसी भी रीति से आप सुबह उठकर उनको नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार है तो 12 प्रकार के आसन ही ना, है तो योग का ही एक पार्ट, लेकिन उनको सूर्य नमस्कार का नाम दिया गया है क्योंकि वो आपके शरीर के अंदर की नाड़ियों को उसी प्रकार से प्रभावित करते हैं जहाँ जहाँ से सूर्य का रिलेशन होता है। तो कोशिश करें, कहने का मतलब ये है कि सुबह जल्दी उठकर अगर आप सूर्य नमस्कार के 3 आवर्तन भी कर लेते हैं तब भी आपके जीवन में कुंडली के अंदर आपको सूर्य का शुभ फल आपको प्राप्त होने लग जाएगा। देखो, इससे ऑफेंड नहीं होना, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सूर्य प्रभावित लोग जो होते हैं या 1 नंबर के मूलांक वाले जो लोग होते हैं उनका सबसे बड़ा दोष होता है अधीरता, अहंकार और अकेले निर्णय लेना। तो इसका सबसे अच्छा उपाय एक और बताता हूँ। आप एक डायरी लिखने की आदत डालो। अगर आपका मूलांक 1 है तो अपने दिन भर की जो भी आपने कार्यकलाप किए, जो भी आपने देखा, जो भी आपने ऑब्जर्व किया, कुछ भी किसी भी तरीके से हो, ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे तो लिखना भी नहीं आता, इस तरीके से नहीं सोचने का। उसको लिखो, जो दिमाग में आता है, जिस भाषा में आप समझते हो, बोलते हो, सोचते हो, उसमें थोड़ा सा कम से कम 1 पेज 2 पेज उसको लिखो। इससे क्या होगा, आपका बृहस्पति और बुध मजबूत होगा। बृहस्पति और बुध जब आपके पावरफुल होने लग जाएंगे तो अधीरता, अहंकार, आत्मनिर्णय, इस प्रकार की चीज़ें आपकी कम होने लग जाएगी क्योंकि विवेक का मात्रा बढ़ जाएगी। साइकोलॉजिकली भी ये उपाय बहुत काम करता है। एक और ज़बरदस्त उपाय, हम सब जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो है वो सूर्यवंशी थे। तो मूलांक 1 वाले व्यक्ति को रामचंद्र जी की उपासना किसी भी रूप में करने का फल उसको विशेष मिलेगा ही मिलेगा। श्री रामचरितमानस का पाठ 1 मूलांक वाले व्यक्ति अगर करने लग जाएं, उनके जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएंगे इसी जन्म में। इसको हल्का मत मानो। मैं एक पूरा वीडियो श्री रामचरितमानस पे एक बना चुका हूँ, एक और बनाऊंगा जो उसके फल और जिसकी जब मैं फलश्रुतियाँ पढ़ता हूँ आपके सामने तो आपको कितना अच्छा लगता है। रामचरितमानस की फलश्रुति जिस दिन मैं वीडियो पे बनाऊंगा वो अद्भुत दिन होगा, बहुत अद्भुत इसके फल हैं। और ये जो सारे उपाय बता रहा हूँ मैं लगभग सबके लिए होते हैं, लेकिन 1 मूलांक वालों के लिए स्पेशली बताए जा रहे हैं। तो रामचरितमानस का पाठ ऐसा व्यक्ति अगर करे, सूर्य को सामने रखते हुए सुबह जल्दी उठो, स्नान करके सूर्य नमस्कार कर लो, फिर स्नान कर लो, स्नान करके गायत्री वंदन, संध्या वंदन, ये सारा कर कुरा के भगवान सूर्य देव के सामने बैठकर ही उसी हल्के प्रकाश में ही जो व्यक्ति श्री रामचरितमानस का पाठ कर लेगा, मूलांक 1 वाला व्यक्ति, उसके जीवन में वो असफल हो ही नहीं सकता, हमारा वचन ले लो। दूसरे मूलांक वाले भी अगर कोई देख रहे हों तो भी उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये उपाय तो सबके लिए अद्भुत है। सूर्योदय से पहले उठो, स्नान कर लो, गायत्री वगैरह संध्या वंदन सारा कर लो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लो, उसके बाद भगवान सूर्य के सामने बैठकर ही आसन लगाकर व्यवस्थित रूप से श्री रामचरितमानस का जैसे हो सके वैसे पाठ करो। सूर्य को अर्घ्य देने में भी बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज होते हैं कि कैसे दिया जाए जी। कोई बोलता है उसमें फूल मिला दो, पुष्प मिला दो, कुमकुम मिला दो, गुड़ मिला दो, तिल मिला दो। तिल नहीं मिलाया जाता। सूर्य भगवान को जब अर्घ्य दिया जाता है तो उसमें काले तिल ना मिलाएं। रक्त कनेर का पुष्प चलेगा, कुमकुम चलेगा, हल्दी चलेगा, ठीक है, गुड़ चलेगा। इस प्रकार से जो है ये चीज़ें चल सकती हैं। काले तिल नहीं मिलाना। उसके अंदर कई ऐसे तांत्रिक उपाय भी हैं जिसके अंदर लाल मिर्च के बीज डाले जाते हैं। वो किसी विशेष अवस्था में जब गले तक बात आ गई हो, सर से ऊपर पानी बह गया हो, तब इस प्रकार के उपाय करने चाहिए कि दोपहर की 12 बजे इस प्रकार से लाल मिर्ची के 21 बीज डाल के सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। वो एक अलग उपाय, अभी इसमें उसको जोड़ के मत चलिएगा। और इष्ट की बात करें तो मूलांक 1 वाले व्यक्ति भगवान विष्णु की, यानी श्री रामचंद्र जी उसी के अंदर आगे भगवान विष्णु की उपासना कर सकता है, सूर्य की उपासना कर ही सकता है। सूर्यदेव स्वयं भगवान पंचदेव उपासना के अंदर आते हैं। तो ये इस प्रकार से मेरी मति से मूलांक 1 के बारे में जितना हो सकता था स्वतः स्फूर्त मैंने अभी इस वीडियो के अंदर बता दिया। बातें बहुत सारी हैं करने के लिए। हर मूलांक पे 5-5, 6-6 घंटे का वीडियो बन सकता है। जितना आवश्यक, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आजकल। तो जो मुझे लगा कि यार इस तरीके की बातें नहीं बताई गई हैं, मैं वो इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आया हूँ। लाभान्वित हुए हूँ, रिलेट किए हूँ, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा एक और चैनल है मनमथ भक्ति करके, म्यूज़िक चैनल है, भगवान के भजन वगैरह उसमें हम रिलीज़ करते हैं। अब स्थिति ये आ गई है कि व्यूज़ की वजह से हमें वो चैनल बंद करने की नौबत आ रही है। ऐसा हम इस प्रकार से हम सोच रहे हैं, क्योंकि अच्छा कंटेंट होने के बावजूद भी जब व्यूज़ नहीं आते तो एक थोड़ी सी निराशा हाथ लगती, क्योंकि पैसा बहुत लगता है उसमें। तो ऐसा ना हो, अगर आपको
मेरी बात ठीक लगे और उधर जाना चाहें तो मनमथ भक्ति नाम से हमारा चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके भजन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जैसा हो सके वैसा आप हेल्प कीजिए उसके अंदर, तो हमें अच्छा लगेगा। और इस चैनल की बात अच्छी लगी हो, कोई संपर्क करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष विद्या, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, देवी देवता, जो आपको पूछना हो इस नंबर पे आप संपर्क करके मैसेज कर लें। उसके बाद आप निर्देश फॉलो करने हैं, पूछ सकते हैं। हम आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए ही इस चैनल के ऊपर आए हैं। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश वदिच आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।